अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेट हैक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपके विंडो 10 के अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है जिसका नाम होता है डीफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि जो डीफ्रेगमेंटेशन होती है वो क्या चीज़ होती है। याद रखिएगा, जब हम अपनी हार्ड डिस्क को यूज़ करते हैं तो हार्ड डिस्क के अंदर जो भी चीज़ स्टोर की जाती है वो सिक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर की जाती है, जिसका मतलब है कि पहले फाइल ए स्टोर की जाएगी, फिर फाइल बी, फिर फाइल 3C, फिर फाइल डी, फिर फाइल ई। तो ये सिक्वेंशियल फॉर्म में अपनी फाइल को हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। तो होता क्या है कि अगर दरमियान में आप किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो आपका वो एरिया खाली रह जाता है। जब आप हार्ड डिस्क को रीड करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपको जो रीड राइट हेड होता है उसको ज़्यादा दूर जाना पड़ता है अपनी फ़ाइल को फाइंड करने के लिए, क्योंकि दरमियान में फ़ाइल बी डिलीट हो गई थी। तो फाइल बी आपका मिसिंग एरिया होता है और आपको रीड राइट हेड को फाइल डी रीड करने के लिए डेफिनेटली फाइल ए से लेके सी तक डी तक जाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो ये आपके फाइल को रीअरेंज कर देगा। इस तरह आप जो आपकी हार्ड डिस्क होगी उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, ये तमाम की तमाम बातें आज की वीडियो में डिस्कस होंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो से मतलब अपनी राय का आधार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपने यहाँ पर सर्च बार में लिखना है डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज्ड ड्राइव्स। तो जब आप टाइप करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये जो नज़र आ रहा होगा डीफ्रेगमेंट ड्राइव्स, ये आपका सॉफ्टवेयर नज़र आएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको ये इंटरफेस इसका नज़र आ रहा होगा। इसके बारे में अगर आप बता दूं, यू कैन ऑप्टिमाइज योर ड्राइव टू हेल्प योर कंप्यूटर रन मोर efficiently or analyze them to find out if they need to be optimized or not. Only drives on or connected to your computer are shown. तो ये वो ड्राइव्स हैं जो मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, वो ये नज़र आ रही हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि जो न्यू वॉल्यूम डी है, यहाँ पर लिखो नीड्स ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि 59 डेज़ अगो मैंने इसको ऑप्टिमाइज़ किया था। अब ये दोबारा मुझे कह रहा है कि आप इसको अगेन ऑप्टिमाइज़ करें क्योंकि इसके अंदर फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं। यहाँ भी आपको नीड ऑप्टिमाइजेशन का नज़र आ रहा होगा यहाँ भी। लेकिन अगर आप देखें विंडो सी के अंदर जो सी ड्राइव है वहाँ पर मेरी ये ड्राइव ओके है, इसको फ्रेगमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। सो हम इसको क्या करेंगे, इस वॉल्यूम डी को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर मैंने ऑप्टिमाइज़ के बटन पे क्लिक किया। तो यहाँ ऑप्टिमाइज़ के बटन जब क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली मैं इस फाइल को ऑप्टिमाइज़ कर देगा। उसके बाद अगेन मैंने इसको ऑप्शन को क्लिक किया, अगेन इसको ऑप्टिमाइज़ किया, इसने इसको भी ऑप्टिमाइज़ कर दिया। यहाँ पर क्लिक किया, इसने इसको भी ऑप्टिमाइज़ कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर चेंज सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप इसको वीकली की जगह पे आप इसको मंथली सेलेक्ट कर दें ताकि मंथली ऑटोमेटिकली ये उसको ऑप्टिमाइज़ कर दे। उसके बाद आपने ओके के बटन पे क्लिक करना है और देन आपने इसको क्लोज़ कर देना है। तो ये छोटी सी सेटिंग जो आप अपने विंडो 10 के अंदर इसको आगे जब कर देंगे तो इस तरह आपके हार्ड ड्राइव की जो लाइफ वो भी बढ़ जाएगी और आपके कंप्यूटर की स्पीड भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो से मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।